फिल्म की शुरुआत में मनेल नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बहन बेलन के घर आया हुआ था। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके बगल से गुजरती है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है। वे अब भी चैन की सांस ले भी नहीं पाए थे कि अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से आ टकराता है और उनकी कार वहीं पर पूरी तरह पलट जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी पूरे 1 साल बाद की दिखाई जाती है। उस एक्सीडेंट की वजह से जूलिया की मौत हो चुकी थी, लेकिन मनेल उस हादसे में बच गया था। अब सुबह होती है और मनेल उठकर सबसे पहले अपनी बिल्ली को खाना डालता है। अपनी वाइफ को न बचा पाने का गम मनेल को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और वह बहुत दुखी था। इसी दौरान टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और इस वायरस की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। यह वायरस इतना घातक है कि सब लोग सिर्फ एक ही मिनट में ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मार डालते हैं। लेकिन अपनी धुन में पका मनेल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर से निकल पड़ता है। वह सीधे उस जगह पहुंचता है जहां वह अपनी बोट बेचने आया था। बोट बेचने के बाद वह सीधा एक स्टोर में जाता है, जहां वह देखता है कि सब लोग हड़बड़ी में अपने लिए खाने का सामान समेट रहे थे, मानो कि जल्द ही सारा सामान खत्म होने वाला हो। इसके बाद वह अपने घर लौट आता है, जहां टीवी न्यूज पर अब भी यही चेतावनी दी जा रही थी कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए सब लोग अपने घरों में ही महफूज रहें। क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी वह न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान उसकी बहन बिलियन उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, इसीलिए मैं और मेरी फैमिली इससे बचने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहां रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। वो उससे कहती है तुम कल ही फ्लाइट लेकर फौरन उस आइलैंड पर पहुंचो। लेकिन मनेल उसे आगे से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे से बेलन भी उसे जैसे तैसे करके रेस्क्यू आइलैंड पर आने के लिए मना लेती है। अगली सुबह वह उठकर देखता है तो उसके पड़ोसी भी अपना सब सामान लेकर यहाँ से निकल रहे थे। ये देखकर उसके दिल में अजीब सा खौफ बढ़ने लगा है, इसलिए उसी दिन वह अपने साथ अपनी बिल्ली लेकर तुरंत फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। यहाँ मनल तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और एयरपोर्ट पहुंचते ही वह देखा है कि वहाँ बहुत सारे लोग उसी आइलैंड पर ही जा रहे हैं जहाँ रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। और तभी वे ऊपर देखा है तो उसी दौरान वहाँ सभी फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल कर दी जाती हैं। ये देखते ही सब लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान मनल अपने मोबाइल में देखता है तो उसके मोबाइल में एक इमरजेंसी मैसेज आया हुआ था, जो सब लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि बाहर हर जगह वायरस तेजी से फैलता जा रहा था। तभी उसकी बहन की कॉल आती है। वह उसे बताती है कि वायरस हमारे शहर में फैल चुका है, इसीलिए तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस जाओ और घर से हरगिज बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूं। मनेल वहां से भागकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन बाहर पूरी रोड गाड़ियों से जाम हुई पड़ी थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर वहां से पैदल ही निकल पड़ता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है और पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। दरअसल उसका पड़ोसी भी उस जानलेवा वायरस से संक्रमित इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वे उसे वहां से ले जा रहे थे। अब मनेल अपने घर आकर सो जाता है और सुबह होते ही उसकी बहन की कॉल आती है। वह उसे बताती है कि सभी एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और अब तुम हमारे पास नहीं आ सकते। बेलन उससे कहती है तुम किसी भी सूरत में अपने घर से नहीं निकलोगे, क्योंकि बाहर हर तरफ लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। तभी वह मोबाइल में देखता है तो बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं। ये देखकर उसके अंदर खौफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान वही इमरजेंसी मैसेज आता है कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले और जो भी खाने का जरूरी सामान है वह जितना जल्दी हो सके अपने घरों में रख लें। इसीलिए मनेल सीधा एक मार्केट में आता है तो वहाँ वह देखता है कि सभी लोग पहले से ही सारा खाना ले चुके थे। उसके सामने कुछ ही सामान बचा था। उसने अपने हाथ में एक चीज पकड़ी ही थी कि तभी वहाँ एक आदमी उसके हाथ से वह चीज छीन कर भाग जाता है। अब मनेल बचा खुचा कुछ सामान अपने बैग में डालकर बाहर आता है तो बाहर सब लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। तभी वहाँ पुलिस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। मनेल उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी ओर भागता है। लेकिन तभी वह पुलिस वाला उसे गोली मार देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है और वह पुलिस खुद को वहीं पर गोली से मार लेता है। जिसके बाद घर आते ही वह अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित करने लगता है। वह अपने घर की दीवार पर नुकीले लोहे लगा देता है ताकि वे ज़ॉम्बीज घर के अंदर ना घुस सके। अपनी सुरक्षा के लिए वह कुछ कैमरे ठीक करता है और उन्हें घर की दीवारों पर लगा देता है, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी उसके घर के आसपास आए या अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे पहले ही पता चल जाए। तभी उसके फोन पर बिलन का मैसेज आता है। वह उसे सख्त हिदायत देती है कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, हम बहुत जल्द तुम्हें लेने आएंगे। उसी समय मनेल खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ कई आर्मी के जवान नजर आते हैं जो लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए पहुंचे थे। तभी एक सैनिक उसके घर के बाहर से आवाज लगाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन बिलन की बात याद करके मनेल तुरंत घर के अंदर छिप जाता है और बाहर नहीं निकलता। इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है। मनेल बिलन को अपनी कुछ वीडियो भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वे वीडियो भेजी ही नहीं जा पाती। इस बीच उसके घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। मजबूरी में वह खाने की तलाश में बाहर निकलता है। वह कई खाली घरों में खाना ढूंढता हुआ एक ऐसे घर तक पहुंचता है जहां उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है
है जो चलने फिरने में असमर्थ थी। मनेल उससे खाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास भी कुछ नहीं बचा है। फिर वह पास के कुछ घरों की ओर इशारा करके कहती है कि शायद वहां तुम्हें कुछ खाने का सामान मिल जाए। इसके बाद मनेल अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा करने लगता है। इसी दौरान उसे एक घर में एक बाइक भी मिल जाती है, जिससे उसकी तलाश और आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर में काफी मात्रा में खाने का सामान मिल जाता है। उस रात दोनों भरपेट खाना खाते हैं। रात में बुजुर्ग महिला उसे फोन करके कहती है कि तुरंत रेडियो चालू करो। रेडियो पर घोषणा हो रही थी कि सेना ने ज्यादातर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताया जाता है कि जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं उनके लिए एक सुरक्षित आइलैंड की लोकेशन जारी की जा रही है, जहां उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये सुनकर मनेल महिला से कहता है कि सुबह होते ही हम दोनों उस आइलैंड के लिए निकलेंगे। लेकिन अगली सुबह जब वह उसके घर पहुंचता है तो यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि बुजुर्ग महिला अपनी जान दे चुकी थी। उसके पास एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती, अब तुम्हें अकेले ही उस सुरक्षित आइलैंड तक पहुंचना होगा। मनेल भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई देता है और अपनी बाइक लेकर उस आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वह देखता है कि आगे का पूरा रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। आगे का रास्ता बंद मिलने के बाद मनेल जंगल के रास्ते से निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचता है अचानक ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उस पर टूट पड़ता है। सभी ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है। काफी मुश्किलों के बाद वह उनसे कुछ दूरी बना लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह तुरंत उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। इसी बीच ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मजबूरी में मनेल अपनी बिल्ली को गोद में उठाता है और पैदल ही वहां से दौड़ पड़ता है। भागते भागते वह एक जगह पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे पीछा कर रहे ज़ॉम्बी वहीं फंस जाते हैं और उसे आगे निकलने का मौका मिल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर पानी में खड़ी एक नाव पर पड़ती है। वह किसी तरह वहां तक पहुंच जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाव भी नहीं चलती। इसके बाद उसे पास में दूसरी नाव दिखाई देती है, जिसे लेकर वह सुरक्षित आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। सफर के दौरान रात हो जाती है, तभी अचानक उसकी नाव भी बीच समुद्र में खराब हो जाती है। अब वह चारों तरफ पानी से घिरा बिल्कुल अकेला फंस चुका था। तभी दूर से उसे एक बड़ा समुद्री जहाज अपनी ओर आता दिखाई देता है। वह पूरी ताकत से आवाज लगाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है और जहाज पर मौजूद लोग उसे देख लेते हैं। वे उसे अपनी नाव से जहाज तक ले आते हैं और सुरक्षित अंदर बैठा लेते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद वे उसे खाना देते हैं और उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। तब मनेल उन्हें शुरू से पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि उसके शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसने लगभग सब कुछ तबाह कर दिया है। मनेल उन्हें बताता है कि वह रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहीं पर उन सभी लोगों को बुलाया गया था जो अभी तक उस खतरनाक वायरस से संक्रमित नहीं हुए थे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जहाज की पायलट मारिया उसे आराम करने के लिए एक कमरे में ले जाती है। वह कहती है, आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही हम तुम्हें सुरक्षित उस आइलैंड तक पहुंचा देंगे। रात के समय मनेल गहरी नींद में था कि अचानक उसे बाहर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह उठकर बाहर झांकता है तो कई लोग मदद की गुहार लगाते दिखाई देते हैं, लेकिन सुबह जब वह मारिया से इस बारे में पूछता है तो वह साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मारिया का यह जवाब सुनकर मनेल को शक होने लगा है। उसे महसूस होता है कि जहाज पर कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। इसी वजह से वह उसी रात चुपचाप वहां से निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो पिछली रात मदद के लिए पुकार रहे थे। वे सभी जहाज के अंदर कैद थे। मनेल बिना देर किए उन्हें आजाद कर देता है। तभी अचानक एक हथियारबंद आदमी उस पर बंदूक तान देता है। उसी समय मारिया वहां पहुंच जाती है और उस आदमी को गोली न चलाने की चेतावनी देती है, लेकिन वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। मजबूर होकर मारिया उस पर झपट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और आखिरकार मारिया किसी तरह उसका गला दबाकर उसे वहीं खत्म कर देती है। मौका मिलते ही मनेल, मारिया और बाकी लोग नीचे खड़ी बोट तक पहुंच जाते हैं। तभी जहाज पर मौजूद लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मनेल पूरी रफ्तार से बोट चलाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक गोली मारिया को लग जाती है। फिर भी मनेल हिम्मत नहीं हारता। वह किसी तरह बोट को समुद्र किनारे तक ले आता है और घायल मारिया को संभालते हुए तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। गोली लगने की वजह से मारिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मनेल बिना समय गंवाए मारिया को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे अस्पताल में दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी तेजी से आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। मनेल फौरन अपनी बंदूक निकालता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है उसकी तरफ ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह लगातार गोलियां चलाता है और किसी तरह रास्ता साफ
साफ करते हुए मारिया को अस्पताल के अंदर ले जाता है। वहाँ वह उसे एक बेड पर लिटा देता है और उसके शरीर से गोली निकालने के लिए जरूरी सामान ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह जान बचाकर वापस मारिया के पास पहुंचता है, मगर वहां पहुंचकर देखता है कि मारिया अपनी जगह पर नहीं है। तभी एक महिला उसे इशारे से कमरे के अंदर बुला लेती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाते। कमरे के भीतर मनेल को एक दूसरी महिला और 3 छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। उनमें से एक डॉक्टर मारिया को इलाज के लिए वार्ड में ले जाती है। काफी कोशिशों के बाद वे उसके शरीर से गोली निकालने में सफल हो जाते हैं और मारिया की जान बच जाती है। कुछ देर बाद मनेल उन्हें बताता है कि वे लोग यहाँ हेलीकॉप्टर लेने आए हैं ताकि सुरक्षित आइलैंड तक पहुंच सकें। ये सुनकर नर्स उसे अस्पताल की छत के पास बने हेलीपैड की ओर ले जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड घूम रहा था। वहाँ तक पहुँचना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। नर्स मनेल से कहती है, अगर जरा सी भी आहट उन ज़ॉम्बियों को मिल गई तो वे हम सब पर टूट पड़ेंगे। मनेल को रास्ता सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर अचानक सिग्नल आ जाते हैं। उसी वक्त उसकी बहन बेलन का वीडियो मैसेज आता है। वो बताती है, हम सब सुरक्षित उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, तुम भी किसी तरह जल्दी यहाँ आ जाओ, हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बाहर से लगातार गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मनेल बाहर झांक कर देखता है तो समझ जाता है कि वही समुद्री जहाज वाले लोग उसका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गए हैं। वह तुरंत डॉक्टर और बाकी लोगों को सारी बात बताता है और कहता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, अगर यहाँ से बचना है तो किसी भी कीमत पर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद सभी लोग पूरी सावधानी के साथ हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी डॉक्टर पर हमला कर देता है। उसकी गर्दन पर काट लेने की वजह से वह भी संक्रमित हो जाती है। अपनी हालत समझते हुए डॉक्टर बाकी लोगों से कहती है, तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ, अब मेरा बचना संभव नहीं है। मजबूरी में सभी लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बड़ा गेट आता है। मनेल बाहर झांक कर देखता है तो अस्पताल के बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बियों का झुंड घूम रहा था। थोड़ी ही दूरी पर वह हेलीकॉप्टर भी खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक था। तभी मनेल की नजर पास रखे कुछ लोहे के बैरिकेड्स पर पड़ती है। वह सभी लोगों को उनके पीछे छिपाकर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगता है ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान उनकी तरफ न जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बैरिकेड का एक पहिया पत्थर से टकरा जाता है और तेज आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बी बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मजबूर होकर सभी उनका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना लगभग असंभव लग रहा था। इसी बीच नर्स गेट का ताला तोड़ देती है, जिससे बच्चे और घायल पायलट मारिया तुरंत हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मनेल किसी तरह गेट बंद करके ज़ॉम्बियों को कुछ देर के लिए रोक देता है और दौड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन नई मुसीबत सामने आ जाती है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, जबकि ज़ॉम्बी लगातार उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर मनेल फिर से बाहर निकलता है और उन्हें रोकने के लिए लगातार फायरिंग करने लगता है। तभी आखिरकार हेलीकॉप्टर का इंजन चालू हो जाता है। उसी समय समुद्री जहाज वाले हथियारबंद लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालात बिगड़ते देख मनेल तुरंत गेट खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड उन लोगों की तरफ टूट पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया हेलीकॉप्टर को उड़ान भर देती है। उड़ान के दौरान नर्स नीचे रस्सी की सीढ़ी फेंकती है। मनेल समय रहते उसे पकड़ लेता है और किसी तरह हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मनेल के फोन पर उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। वह खुशी खुशी कहता है, मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से बेलन की आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अगर हो सके तो वापस लौट जाओ। ये सुनते ही मनेल पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिर आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था? इसी रहस्य के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।